हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पैंडेमिक के समय में हम सब टीचर्स अपने बच्चों को ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग छोड़ के ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत सारे तरीक़ों को यूज़ करना सीखा है। इसी में से एक गूगल फॉर्म्स है जो कि हमारे बच्चों की असेसमेंट करने के लिए हमें काम आता है। आज हम गूगल फॉर्म्स को क्विज़ में कैसे हम बदल सकते हैं और उसे कैसे असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बनाना सीखेंगे। तो चलिए google.com पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। अगर हम पहले से किसी आईडी से लॉगिन है तो हमारा लॉगिन दिखा देगा। अगर हम उसी आईडी को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उसी आईडी को यूज़ करेंगे, नहीं तो अगर हम किसी और आईडी को यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें से हम कोई दूसरी आईडी अपनी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने इसी आईडी को यूज़ करना है। जहां हमारा लॉगिन दिखाता है वहीं साइड में 9 डॉट्स हैं, हम उस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फॉर्म्स का लोगो आएगा। ये 9 डॉट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल हमें जितनी ऐप्स ऑफ़र कर रहा है, हम अपनी इस आईडी के थ्रू जिन ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं गूगल की, वो सारी ऐप्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, वो दिखा देता है। तो हमें गूगल फॉर्म्स पे जाना है, तो फॉर्म सबसे लास्ट में है, उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक ब्लैंक गूगल फॉर्म खुल जाता है। सबसे पहले चाहे हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाएं, या वो गूगल फॉर्म्स हो, गूगल डॉक्स हो या स्प्रेडशीट हो, कोई भी हमारा गूगल का डॉक्यूमेंट या किसी भी सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट है, तो हम उसकी नेमिंग कर देते हैं सो दैट कि हमारा जो भी ये डॉक्यूमेंट सेव होगा हमारी ड्राइव पर, हम इसके नाम से पहचान पाएँ। सबसे टॉप पर जहाँ फॉर्म का लोगो बना होता है, वहीं जहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है, हम क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको रीनेम करना है। ये नाम हमें ड्राइव में शो होता है। हम गलती क्या करते हैं, कई बार ये जो बड़ा बड़ा अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है, हम यहाँ पर क्लिक करके नाम रख लेते हैं अपने क्विज़ का या अपने फॉर्म का, और बाद में फिर ड्राइव में ढूंढते हैं, अरे मैंने तो नाम रखा था, वो मिलता नहीं है। तो हमें सबसे टॉप पर ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, इसको हमें क्लिक करके इसका नाम रखना है। सपोज़ मैं इसका नाम लर्निंग क्विज़ रख देती हूँ। लर्निंग क्विज़ मैंने अपने फॉर्म का नाम रख दिया है। अब मेरे क्विज़ का क्या नाम है, मुझे अपने क्विज़ को कोई टॉपिक से रिलेटेड या क्विज़ 1, सपोज़ मैं इसे कहना चाहती हूँ कि क्विज़ 1 है, ये लर्निंग क्विज़ 1 है, और इसकी डिस्क्रिप्शन कोई चैप्टर का नाम मैं देना चाहती हूँ, तो मैं मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे नाम दे सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन में नहीं भी दे सकती, या कोई इंस्ट्रक्शन भी इसमें लिख सकती हूँ कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस के, कुछ भी जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखनी है बच्चों के लिए, वो यहाँ मैं इंस्ट्रक्शंस लिख सकती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पे क्लिक किया, आप यहाँ पे सबसे पहले बच्चे का नाम पूछेंगे, तो हम बच्चे को कह देंगे एंटर योर नेम। नेम के लिए हम शॉर्ट आंसर ऑप्शन चूज़ करते हैं और इसको रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर देते हैं ताकि ये कंपलसरी आंसर करे ही बच्चा इसका, ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए आप नीचे देखेंगे प्लस का साइन आया, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में प्लस का साइन है, उसे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सपोज़ क्लास एंड सेक्शन पूछते हैं बच्चे का, क्लास एंड सेक्शन। या अगर आप किसी एक सिंगल क्लास के लिए, लाइक 12th के लिए, पूरी के लिए आप बना रहे हैं क्विज़, तो आप क्लास पूछना नहीं चाहते, तो आप क्लास को हटाकर खाली सेक्शन भी बच्चे से पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप उसे, मेरा सजेशन है ड्रॉप डाउन मेन्यू दीजिए। लाइक आपने अगर
5 या 6 सेक्शन के लिए भी आप एक ही क्विज़ बना रहे हैं तो आप ए बी सारे सेक्शन ऐसे खुद टाइप करके इसमें लिख दीजिए। जो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव वाली ऑप्शन होती हैं वो नेक्स्ट ऐड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो अपने आप आपको ऑप्शन देता रहता है। आप अपनी कोई नई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। 5वीं ऑप्शन में उसने पूछ लिया आप क्या चाहते हैं आगे, तो मैंने उसको सपोज़ कह दिया ई सेक्शन मुझे चाहिए, तो 5 ऑप्शन मैंने ड्रॉप डाउन में डाल दी सेक्शन के लिए। इससे क्या होगा, आपके उसमें जो है एक सिमिलैरिटी बनी रहेगी डेटा में। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं आपको मालूम ही है, कभी स्मॉल ए लिख दिया, स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, डबल ए कर दिया, कुछ भी टाइप कर देते हैं तो आपका डेटा पूरा ऐसे मैसी सा हो जाता है। तो आप उसको ऑप्शन देंगे तो बच्चा इसमें से चूज़ कर पाएगा। अब देखते हैं हम इसको कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, अगर आपने स्टूडेंट आईडी लेना है बच्चे का तो आप स्टूडेंट आईडी या आपने रोल नंबर लेना है सपोज़, तो रोल नंबर आप पूछ सकते हैं बच्चे का। रोल नंबर में आप शॉर्ट आंसर कहिए। शॉर्ट आंसर कहने के बाद यहाँ रिक्वायर्ड जहाँ बटन है उसके आप राइट साइड में देखेंगे 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक कीजिए। रिस्पॉन्स वैलिडेशन, इसमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन के लिए कहेगा, तो आप रोल नंबर के लिए आप वैलिडेशन लगा दीजिए कि नंबर ही होना चाहिए इसमें कोई, ठीक है। और नंबर पे भी वैलिडेशन लग सकती है। ये सारी जो लिस्ट ऑफ वैलिडेशन है इनमें से आप कोई लगा सकते हैं, या रोल नंबर पे मेरे हिसाब से आप बिटवीन वाली ऑप्शन लगा दीजिए कि नंबर शुड बी बिटवीन 0 to जहाँ तक आपका हाईएस्ट, या शुड बी बिटवीन 1 to जो भी आपका हाईएस्ट रोल नंबर आपको लगता है 70 है तो 70 के बीच इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो रोल नंबर न्यूमेरिक ही डालें और इस नंबर से इस नंबर के बीच में ही डालें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम ऐड करेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं ये हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, वो हमसे कुछ भी नहीं करने के लिए कह रहा कि इनके मार्क्स क्या हैं, करेक्ट आंसर क्या है, कुछ भी नहीं पूछ रहा। तो वो क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि अभी तक ये हमारा एक सिंपल फॉर्म है जिसमें हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। हमें इसको क्विज़ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक कमांड देनी पड़ेगी। हम अपने 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पर सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ 3 टैब्स आपको दिखते हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विज़। सबसे पहले हम जाके इसको क्विज़ बनाते हैं। मेक दिस अ क्विज़, इसको हम ऑन कर देते हैं। इसको हमने ऑन कर दिया। अब हमारा फॉर्म क्विज़ बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि क्विज़ में आप क्या चाहते हैं, रिलीज़ ग्रेड। उसी समय नंबर जो है, मार्क्स जो है बच्चे को दिख जाएं, उसके पास ऑप्शन हो कि उसको मार्क्स देख सके, तो हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को ऑन कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं बाद में हम लिस्ट बना के या एक एक बच्चे को मार्क्स बताएं, तो हम लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को ऑन कर सकते हैं। देन हम रिस्पोंडेंट कैन सी, यानी रिस्पोंडेंट जो है, जो इस क्विज़ को फिल कर रहा है, वो क्या क्या देख सके। मिस्ड क्वेश्चन देख सके कि उसने ये क्वेश्चन मिस कर दिया है, उसको ये क्वेश्चन फिल करना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करते हैं। हम कहते हैं उसको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, तो हमें इस ऑप्शन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है। करेक्ट आंसर, कि उसको करेक्ट आंसर दिखे बच्चे को। इस केस में क्या होगा कि बच्चे ने एक बार क्विज़ एक आईडी से लॉगिन करके क्विज़ सबमिट किया अपना, देन उसको क्विज़ सबमिट करने के बाद दिख जाएंगे कि ये आंसर रॉन्ग थे और ये करेक्ट थे। फिर वो किसी और आईडी से लॉगिन करके और वापस से क्विज़ आपको सबमिट कर देगा करेक्ट आंसर के साथ। इसका सॉल्यूशन भी होता है कि जब आपके पास रिस्पॉन्सेज आते हैं तो उसका टाइम मेंशन होता है उसमें कि इस रोल नंबर ने कितने बजे ये क्विज़ अटैम्प्ट किया था फर्स्ट, लेकिन वो बच्चा गलत रोल नंबर डाल के भी अटैम्प्ट कर सकता है ताकि वो बाद के लिए अपने पास ऑप्शन रखे। तो इसीलिए हम करेक्ट आंसर वाली ऑप्शन ऑफ ही रखते हैं। पॉइंट्स वैल्यू की ऑप्शन हम ऑन रखते हैं ताकि उसको ये पता रहे कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। देन
आ जाइए जनरल पे। जनरल पर हम आते हैं तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इसको ऑन करने से क्या होता है कि बच्चा कोई भी गूगल की आईडी के बिना क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर सकता, कि उसके पास ईमेल आईडी अगर गूगल की है तो ही वो इसे अटेम्प्ट कर सकता है। अगर उसके पास आईडी नहीं है, वो किसी आईडी से लॉगिन नहीं है, तो वो क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकता, और उस आईडी से वो एक ही बार क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकता है। इससे हम ये लिमिट कर सकते हैं कि एट अ टाइम एक आईडी से एक ही बच्चा आंसर दे पाए, 2 बच्चे आंसर नहीं दे पाएँ या एक से ज़्यादा बच्चे आंसर नहीं दे पाएँ। तो हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स इसीलिए करते हैं। रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, नहीं, हम नहीं चाहते कि वो सबमिट करने के बाद दोबारा से एडिट कर सके उसको। सी समरी चार्ट्स, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। प्रेजेंटेशन में हमें इनको किसी को ऑन नहीं करना। शफ़ल क्वेश्चन हम कर देंगे तो हम आपका जो नाम आईडी वगैरह वाले क्वेश्चन है वो भी शफ़ल हो जाते हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस ही होते हैं, तो वो भी शफ़ल हो जाते हैं। कोई नीचे चला जाता है, कोई ऊपर चला जाता है, बार बार शफ़ल के चक्कर में। कंफर्मेशन मैसेज योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। जो आपने सेटिंग कर दी, इसके बाद आपको सेव का बटन ज़रूर दबाना है। सेव का बटन नहीं दबाएंगे तो ये सेटिंग्स आपके फॉर्म पे अप्लाई नहीं होंगी। अब हमने सेव का बटन दबा दिया है। हमारे पास अब क्वेश्चंस डालने की ऑप्शन जो है, हम उस पर चलते हैं। हमने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सपोज़ डाला, इसके लिए मुझे ऑप्शन देनी है आंसर के लिए। कोई ऐड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऐड ऑप्शन बटन पे ही क्लिक करेंगे। अगर आपने ऐड अदर पे क्लिक कर दिया बाय चांस गलती से, तो क्या होता है, एक ऑप्शन अदर के नाम से ऐड हो जाती है, जो प्रीव्यू में हमें इस तरह की दिखती है। अगर हम प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू में अदर ऑप्शन इस तरह दिखती है नीचे, उसके आगे एक लाइन दिखती है। बच्चा यानी अदर पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे कुछ लिख पाएगा, यानी आपने करेक्ट आंसर अपनी जो गिवन ऑप्शन है उसमें नहीं दिया हुआ, उसके अलावा बच्चे के हिसाब से कोई आंसर होना चाहिए तो वो अदर में डाल सकता है। तो हमें अदर की ऑप्शन नहीं चाहिए होती। तो बाय चांस गलती से आ गई अदर की ऑप्शन अगर, तो आप राइट साइड में स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए, फ़ोन की स्क्रीन को। कई बार हमने जूम किया होता है तो ये हमें पूरा नहीं दिखता, तो राइट साइड में जाके देखिए क्रॉस का बटन होगा अदर के आगे, उसे हम क्रॉस कर देंगे। और फिर अगर चौथी ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं या कोई और ऑप्शन ऐड करना है तो ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन ऐड हो जाएगी। अब आप देखेंगे जो क्वेश्चन हमारा सिलेक्टेड होता है उसके साइड में, लेफ़्ट साइड में ये ब्लू कलर की एक लाइन आ रही है। इसका मतलब है हम इस क्वेश्चन पर हैं। जो क्वेश्चन सिलेक्टेड है उसकी 2 निशानी है, लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर का ये बार और ऊपर ये 6 डॉट्स। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, अब हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके नीचे आप देखिए ये एक चेक बॉक्स आता है आंसर की, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हम अपने इस क्वेश्चन को पॉइंट्स वैल्यू असाइन कर पाते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सपोज़ मैंने कह दिया ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब वो पूछ रहा है चूज़ करेक्ट आंसर, कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सी होगी, तो मैंने उसको ये बता दिया ये करेक्ट है। अब डन का बटन दबाना है, ये हमारा हो गया, रिक्वायर्ड हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम प्लस का साइन दबाएंगे, जहाँ ब्लू बार है जब हम प्लस का बटन दबाएंगे ब्लू बार के नेक्स्ट में एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। जब भी आप कहीं टैप करें अपने फ़ोन की स्क्रीन पर या टैब की स्क्रीन पर, तो एक बार देख लें कि उसका कोई रिएक्शन हुआ है या नहीं। नेटवर्क का कनेक्शन टाइम टू टाइम चेक करते रहें। कई बार प्रॉब्लम्स इस वजह से भी आती हैं, हमने क्लिक कर दिया, टैप कर दिया, कुछ चेंजेस दिखे ही नहीं, हमें लगता है टैप नहीं हुआ, टैप टच नहीं हुआ, तो हम बार बार उसको टैप करते रहते हैं और वो मतलब बैकग्राउंड में वो एक्शन हो जाता है और थोड़ी देर में नेटवर्क मिलते ही वो एक्शन हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखने लग जाता है स्क्रीन पर। फिर हम परेशान होते हैं कि ओहो मैंने तो एक ही क्वेश्चन ऐड करना था, वो मेरा कहाँ गया, इधर आगे हो गया, ये गलत हो गया। तो कोशिश करें टैप करके वेट करें, और अगर फिर भी कुछ ना हो तो नेटवर्क ज़रूर चेक करें। अब हम अगला एक क्वेश्चन ऐड करते हैं इसमें। सपोज़ मैंने अपने पिछले क्वेश्चन को नंबर दिया था, इसका मैंने क्वेश्चन नंबर
1 दे दिया, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, या इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गलती से, और इसकी ऑप्शन मैंने दे दी 1, देन आंसर की पे क्लिक करूँगी, पॉइंट्स बताऊँगी कितने पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे, डन का बटन दबाना नहीं भूलेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड किया, अब मैंने इसको नंबरिंग दे दी 2, या मैंने कहा ओह मैंने तो इसको 3 दे दिया था, ये क्वेश्चन नंबर मैंने अब 2 टाइप करना पड़ेगा, या मैं इसको जाके इसकी नंबरिंग चेंज कर दूं, या मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 टाइप कर रही हूँ और मुझे इसकी मैंने ऑप्शन पहले बना दी, आंसर की पे क्लिक किया, चेक बॉक्स पे पॉइंट्स असाइन कर दिए, करेक्ट आंसर बता दिया, डन का बटन दबा दिया। अब मुझे सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट के बाद लेके जाना है और थर्ड से पहले। तो आप ये 6 डॉट्स देख रहे हैं, कई बार होता है हमारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को हमें अपनी मर्ज़ी वाली जगह पर ले जाने के लिए क्या करना है, ये 3 डॉट इसको पकड़ने की स्पेस है, हम इस पर डीप क्लिक करेंगे अपनी फिंगर से। अगर जब हमने डीप क्लिक कर दिया, फ़ोन पर हमें एक हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है कि हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब ये 3 के ऊपर आ गया है क्वेश्चन, तो मुझे यहाँ पे इसको छोड़ देना है। तो ये 1 के बाद 2 आ गया और 2 के बाद 3 आ गया, ये मेरा सही जगह पहुँच गया क्वेश्चन। अब मान लीजिए आप 6 डॉट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन क्लिक हो नहीं रहा, अब ये मूव नहीं हो रहा आपकी फिंगर से। आप अपने एरिया को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, सो दैट जैसे फिंगर थोड़ी बड़ी होती है हमारी और फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है, तो वो एरिया इस टाइप से कवर करती है कि आपके क्वेश्चन पे कभी क्लिक हो जाता है, कभी साइड में किसी और आइकन पे क्लिक हो जाता है। तो हमें 6 डॉट पर ही क्लिक करना है इसको मूव करने के लिए। तो हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं हल्का सा, फिर इसको प्रेस करके होल्ड करके ऊपर नीचे जहाँ भी हमें लेके जाना है हम अपने क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। देन ये हमने सारा अपना कर दिया, डन हो गया हमारा। हम जितने भी क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन में कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे चाहिए कि मुझे क्वेश्चन बनाना है, ये किसी इमेज से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ ये आप साइड में देख रहे हैं इमेज का बटन है, क्वेश्चन जहाँ हम टाइप करते हैं उसी के राइट साइड पर इमेज पे क्लिक करती हूँ, तो वो कहता है कि आप इमेज अपलोड कर दीजिए कोई। तो मैं कुछ भी इसमें कुछ इमेज लगा सकती हूँ। कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करके अब ये इमेज मेरे क्वेश्चन में दिखेगी और मैं इस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछ सकती हूँ कि आंसर ऑन द बेस ऑफ दिस इमेज, ठीक है ना। तो वो आप अपने आंसर के ऑप्शन उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको इमेज नहीं चाहिए तो इमेज के ऊपर आप ये देखिए 3 डॉट्स आ रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसको रिमूव कह दूँगी, ठीक है, तो इमेज रिमूव हो जाएगी। अब हमारा क्विज़ बन गया है। हम इसको एक बार प्रीव्यू करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके प्रीव्यू कर लेते हैं। ये हमारा क्विज़ इस तरह से दिखेगा कि वो नाम पूछेगा बच्चे का,
सेक्शन उसको ऑप्शन देगा कि वो कौन से सेक्शन का बच्चा है। अगर आपने एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ही बनाया है, अगर आप डिफरेंट क्लास के लिए बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं क्लास भी लिखी आए, तो आप ऐसे ABC की वजह से 12th A 12th B 12th C या 11th A 11th B जो भी आपकी क्लास है आप वो लिख सकते हैं साथ साथ में। उससे डेटा में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। देन हमारा आ गया रोल नंबर। बच्चा यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे 78 एंटर कर दिया, तो वो कह देगा मस्ट बी ए नंबर बिटवीन 1 and 70 कि ये इनवैलिड है, ये रोल नंबर ये नहीं ले सकता। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके आंसर बताएंगे। कुछ भी ऑप्शन हम अपनी सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे अपने क्विज़ को। और यहाँ पे हमें अपना नाम वगैरह भरना है, सेक्शन चूज़ करना है, रोल नंबर लगाना है। इसके बिना वो कह रहा है सबमिट नहीं हो सकता, तो सबमिट करा। व्यू स्कोर, क्योंकि हमने उसे कहा है कि तुम इमीडिएटली स्कोर देख सकते हो, तो व्यू स्कोर कहेंगे तो बच्चा अपने स्कोर देख पाएगा। कितना नालायक बच्चा है, 1 नंबर आया है 3 में से। तो अब हम वापस अपने क्विज़ पर चलते हैं, प्रीव्यू को बंद करते हैं, मेन क्विज़ पर हम आ जाते हैं। हमने जैसा चाहा था हमारा क्विज़ वैसा बन गया है। तो अब हमें अपने इस क्विज़ को पब्लिश करना है, यानी कि हमने इसका लिंक जनरेट करना है जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को भेज सकें और वो इस लिंक क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये ट्रायंगल जैसा बटन हमें मालूम है फ़ोन पे, क्योंकि हम ये फ़ोन वाले वर्जन देख रहे हैं। जो डेस्कटॉप वर्जन है वो बहुत इजी होता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें सामने ही दिख रही होती हैं। फ़ोन का जो हमारा वर्जन होता है उसमें काफ़ी चीज़ें हमें ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं, काफ़ी ऑप्शंस, और काफ़ी ऑप्शंस फ़ोन वाले वर्जन में वर्किंग नहीं होती हैं। तो हमें इसलिए हम ये फ़ोन वाला वर्जन मैंने बनाया है ज़्यादातर, क्योंकि हम सब टीचर्स फ़ोन पर ही यूज़ करते हैं। स्कूल में बैठकर काम कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, और वहीं पर अपना क्विज़ भी बनाते हैं। तो ये फ़ोन का हमारा व्यू है, जो भी हमारे फ़ोन पे या टैब पे व्यू आता है क्विज़ का, फॉर्म बनाने का, तो उसी से आज हमने ये सीखा है। इसमें हमारे पास ये ट्रायंगल का बटन आता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन देता है। ये हमें ईमेल तो करना नहीं बच्चों को, हमें लिंक भेजना है, तो हम लिंक वाले बटन पे क्लिक करते हैं। शॉर्टन URL कर देते, छोटा हो जाता है। URL को कॉपी कर लिया। अब हम अपने व्हाट्सएप पे या जिस भी थ्रू मीडियम से हमने बच्चों को भेजना है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी डिस्कॉर्ड या सिग्नल जो भी आप यूज़ करते हैं, तो हम उस पे जाते हैं और हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। वहाँ पेस्ट करके हमें थोड़ा वेट करना है। जब हम कोई भी लिंक पेस्ट करके थोड़ा वेट करते हैं उसे सेंड करने से पहले, तो वो एक छोटा सा प्रीव्यू जनरेट कर देता है कि इस लिंक में है क्या। फिर जब हम उसको सेंड करते हैं तो यूज़र को, रेसिपेंट को ये प्रीव्यू दिखता है कि अच्छा ये लिंक इस फॉर्म का है या इस क्विज़ का है, इस चीज़ का लिंक है, मुझे ये करना है। तो हमने लिंक जब भेज दिया बच्चों को, अब हमारा क्विज़ चला गया है बच्चों के पास, वो अटेम्प्ट करेंगे तो उनके रिस्पॉन्सेज हमें यहाँ रिस्पॉन्सेज वाली जगह पर दिखाई देंगे। और जैसे कि पहले हमने देखा है कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्स शो कर रहा है जब हमने प्रीव्यू करके फ़िल किया था, तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चे फ़िल करते जाएंगे यहाँ पर रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाएंगे। आप अगर बच्चों को ये टाइम लिमिट देते हैं कि भाई इतने बजे तक तुम क्विज़ भर सकते हो, तो उसके बाद तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, तुम उसके बाद क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आप इसको, या एक दिन बाद भी आप इस क्विज़ को बंद कर दें, ताकि ये ना हो कि आज जिन बच्चों ने टेस्ट दिया अगले दिन और बच्चे उठ के फिर दोबारा से उसी टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप इस लिंक को क्लोज़ करें, रिस्पॉन्सेज पे जाएं, यहाँ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज इसको ऑफ़ कर दें, तो ये रेड हो जाएगा नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज जब आप इसको बंद करना चाहें। ये नहीं कि आपने फॉर्म बनाया तो उसको लिंक जब जनरेट कर दिया उसके बाद ही बंद कर दिया, नहीं।
आपके पास जब रिस्पॉन्सेज आ गए, यहाँ पे आपने देख लिया कि मैक्सिमम बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया, या आपने जितने बजे का टाइम दिया उनको कि आपने कहा मैं 4 बजे बंद कर दूँगी लिंक, तो आप 4 बजे इसको खोलें फॉर्म को, रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करें, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज को ऑफ़ कर दें। इसके बाद अब कोई भी बच्चा उस लिंक को खोलेगा तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा क्विज़ को। ठीक है जी। तो ये था हमारा फॉर्म। जब हम इसे क्लोज़ कर देंगे तो हम इसे उसमें देख पाएंगे अपना गूगल ड्राइव में, जिस ड्राइव पे हमने इसे बनाया है, जिस आईडी से, हम उस ड्राइव में इस फॉर्म को देख पाएंगे। एक छोटी सी चीज़ और है जो हम फॉर्म बनाते समय हमें प्रॉब्लम आ रही है कईयों को। आप देखिए जैसे ये नीचे जहाँ हम प्लस का साइन क्वेश्चन ऐड करने के लिए प्रेस करते हैं, उसी बार के ऊपर ये 2 स्टैक जैसा एक साइन बना है, इसका मतलब है सेक्शन। इसको प्रेस करते ही हमारे फॉर्म में सेक्शन ऐड कर देता है। सेक्शन यानी हमारे क्विज़ के 2 पार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, ये हमारा यूज़फुल एक एलिमेंट है क्विज़ के लिए। लाइक अगर हम या कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल एक एलिमेंट है कि सपोज़ मुझे कोई लॉजिकल फॉर्म बनाना है कि मैंने पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछा, अगर उसका ऑप्शन ए चुना बच्चे ने या आंसर करने वाले ने, तो वो उसे इस सेक्शन पे मूव कर दे, उसे सिर्फ उस सेक्शन के क्वेश्चन, सेक्शन 2 के क्वेश्चन दिखाई दें। और अगर उसने बी चुना, यानी अगर सपोज़ मेरे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मैं अगर ए चुना इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो उन्हें सेक्शन 2 के क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो इंग्लिश में होंगे। अगर बच्चे ने बी चुना, वो हिंदी मीडियम का है, तो मैं उसको सेक्शन 3 में हिंदी मीडियम के क्वेश्चन रखूँगी। या अगर मैं चाहती हूँ कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दिखें, रोल नंबर वाइज मैं लॉजिक लगाना चाहती हूँ कि 1 से 10 को ये वाले क्वेश्चन दिखें सेक्शन 1 के, और 11 से 20 को सेक्शन 2 के क्वेश्चन दिखें। तो इस टाइप का लॉजिक, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्शन से रिलेटेड हम कर सकते हैं, बट ये अभी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो गलती से बाई चांस आपके पास ये अगर ऐड कहीं हो जाता है सेक्शन, और आपने उसमें क्वेश्चन भी टाइप कर दिए हैं, है ना, तो हमारे पास उस सेक्शन को हटाने की 2 ऑप्शन है। एक तो हम जो सेक्शन, जैसा मैंने बताया, जो पार्ट सिलेक्टेड है वो साइड से ब्लू होगा, तो उसी की हम 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे गए, डिलीट सेक्शन, हमारे पास ऑप्शन है, हम इस सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। मैंने डिलीट करा अगर, तो क्या होगा, ये पूरा सेक्शन डिलीट हो जाएगा, जो इसके क्वेश्चन हैं वो भी सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ऑप्शन मेरे पास है मर्ज विद अबव, कि मैं इस सेक्शन को मर्ज कर दूं जो मेरा पहले सेक्शन बना हुआ है फॉर्म, उसी के साथ। तो मैंने मर्ज कर दिया तो सेक्शन हट गया, पर क्वेश्चन रह गए, बच गए, मेरी मेहनत बच गई, मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो सेक्शन अगर बाई चांस से ऐड हो जाता है तो घबराएं नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बाद में सीखेंगे। पर अभी आप ये सिंपल तरीके से क्विज़ बनाइए। आई होप आपको सारे आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आसानी से क्विज़ बना पाएंगे। थैंक यू।